हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमोले वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग। आज हम बहुत दिनों के बाद, एटलीस्ट 7 दिनों के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम नॉरसेट 2023 के बारे में बात करेंगे। ओके, जो कि नॉरसेट होने वाला है, नॉरसेट 2023 जो कि होने वाला है कब, होने वाला कब है ये 3rd जून। ओके, दैट इज़ 3rd जून 2023 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, दैट इज़ IBQ फॉर 2023 नॉरसेट। ठीक है, तो बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट। ओके, जो ऑर्थो सर्जरी में जो यूज़ होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि ऑर्थो सर्जरीज में मैं काम करता हूँ, जनरल सर्जरी में हर जगह में मैं काम करता हूँ। ओके, हमारा पूरा ऑर्थो ये OT कॉम्प्लेक्स है एंड आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन OT रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि ये मैं बताऊँ, क्योंकि अगर IBQ नॉरसेट में आता है या कोई नर्सिंग की एग्ज़ाम आता है तो आप उसका आंसर राइट दे सकें। ओके, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहता है इंस्ट्रूमेंट में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सबसे पहला हम बात करेंगे बोन चीसल। ओके, बोन चीसल के बारे में। ओके, दिस इज बोन चीसल। अब बोन चीसल देखो, ये यूज़ क्यों होता है? इट्स यूज फॉर बोन स्ट्रक्चर करने के लिए। ओके, इज़ यूज्ड फॉर बोन स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए वाइल सर्जरी। ओके, उसके बाद बोन को वाइड करने के लिए, ओके, वाइडनिंग द बोन उसके वजह से, एंड बोन को स्मूथ करने के लिए। ओके, स्मूथ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बोन चीजल का यूज़ करते हैं। समटाइम्स वी कैन यूज़ फॉर टू गेन द चिप्स ऑल्सो। ओके, टू गेन बोन चिप्स। ओके, इसी के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो होप सो आपको ये देखना है, ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बीवल रहेगा। ओके, क्या रहेगा? सिंगल बीवल्ड। ओके, जो बीविल्ड जो रहता है ना, वो सिंगल रहता है, एक साइड से रहता है। किसको? बोन चीजल को। ओके, ठीक है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये है ओस्टियोस्टॉम। क्या है ये? ओस्टियोस्टॉम है ये। ठीक है, दिस इज ओस्टियोटॉम। ओके, ओस्टियोस्टॉम को दोनों तरफ से बोथ साइड बीवल रहता है। ठीक है, 2 बीवल रहते हैं, 2 बीवल्ड रहते हैं। ठीक है, दिस इज ओस्टियोस्टॉम एंड दिस इज चीसल। ओके, समझ में आना चाहिए। इसका डिफरेंस हम नीचे देखेंगे। और दिस इज ओस्टियोस्टॉम, ओस्टियोटॉम। ओके, ध्यान में रखना। सो ये ओस्टियोस्टॉम है। ओस्टियोस्टॉम का यूज़ क्या होता है? टू कट बोन, फॉर कटिंग द बोन इसका यूज़ होता है। दूसरा, टू प्रिपेयर बोन, ओके, फॉर इंटरनल फिक्सेशन और रिडक्शन के लिए। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या होता है ओस्टियोस्टॉम का और इसका, ये हम आगे देखेंगे। देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चीजल एंड ओस्टियोस्टॉम। ओके, देखो ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, दिस इज चीजल। चीजल को क्या रहता है? 1 एज बीविल रहता है। जो बीवल रहता है ना, वो इस तरीके से आपको ये एज दिखेगा। ठीक है, सिंगल। ओके, सिंगल बीवल रहेगा। और ये यूज़ किसके लिए होता है? टू चिप द बोन। ओके, टू चिप द बोन और टू फॉर्म द बोन स्ट्रक्चर। ओके, उसको स्मूथ करने के लिए, उसको बोन को वाइड करने के लिए हम चीजल यूज़ करते हैं। ओस्टियोस्टॉम का यूज़ क्या रहता है? इसको दोनों तरफ से, ओके, दोनों तरफ से ये इस तरीके से रहेगा। ओके, क्या रहेगा? बोथ साइड बीवल रहेगा। ओके, बोथ साइड रहेगा।
इसका यूज़ टू कट एंड टू डिवाइड द बोन उसके लिए होता है। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया आपको चीज़ल एंड ओस्टियोटॉम का फ़र्क। नेक्स्ट है बोन कटर। अब बोन कटर का यूज़ क्या हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हो बोन कटर कैसे दिख रहा है। ओके, ये बोन को कट करने के लिए एंड बोन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द फ्रैक्चर्ड साइड से निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, जो एक्सेस बोन रहता है फ्रैक्चर साइड में उसको कट करने के लिए और बोन को निकालने के लिए वी कैन यूज़ द बोन कटर। ओके, देखिए बोन कटर है ना, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये निबलर जैसे दिखता है बट ये निबलर नहीं है। ओके, दिस इज़ बोन कटर। यहाँ पे इसके एजेस देख सकते हो कैसे दिख रहा है आपको। सो दिस इज़ बोन कटर। ओके, आपको आंसर करते टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से बोन को देखना है और आंसर करना है। नेक्स्ट चीज़ कौन सी है, बोन स्पाइक। अब बोन स्पाइक का यूज़ क्या होता है, देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन स्पाइक आपको दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ यूज्ड फॉर पोजिशनिंग बोन को पोजिशनिंग देने के लिए, फॉर इंटरनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन के लिए, टू रिड्यूस द बोन। ओके, फॉर रिडक्शन ऑफ बोन वी यूज़ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइक्स इन डिफरेंट लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। लाइक देखो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का अगर फ्रैक्चर रहेगा तो यू हैव टू यूज़ दिस स्मॉल स्पाइक्स। ओके, ये बड़े वाले किसके लिए यूज़ करना, वाइल डूइंग टीएचआर के टाइम पे, टीकेआर के टाइम पे वी यूज़ बिग साइज वन। ओके, अकॉर्डिंग टू द बोन साइज वी हैव टू यूज़ द स्पाइक्स। दिस are also some types of spikes. Okay, you just look down. Okay, नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये मास्टर्ड रिट्रैक्टर। यहाँ पे देख सकते हो कि मास्टर्ड रिट्रैक्टर कैसे दिखता है। ओके, उसके एजेस देख सकते हो आप। ठीक है, सो ये एजेस क्या करते हैं, इट विल हेल्प्स टू होल्ड द सॉफ्ट टिश्यू को, फ्रैक्चर साइड्स की जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको होल्ड करने के लिए ईजी होता है। देन उसके बाद ये रिट्रैक्ट भी करते हैं, जो स्किन रहती है ना फ्रैक्चर साइड्स का, टू विजुअलाइज द फ्रैक्चर साइड, टू विजुअलाइज द फ्रैक्चर बोन वी यूज़ दिस मास्टर्ड रिट्रैक्टर। ओके, ठीक है, तो सर्जन ईजीली उसको विजुअलाइज होगा फ्रैक्चर साइड, वो ईजीली वहाँ पे काम कर पाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज़ दिस मास्टर्ड रिट्रैक्टर। नेक्स्ट इज बोन हुक। यहाँ पे बोन हुक दिख रहा है आपको, जिसके साइज़ देखो कैसे दिखी है उसे। तो बोन हुक का यूज़ क्या होता है, बोन को एलिवेट करने के लिए यूज़ होता है एंड इट विल हेल्प फॉर रिडक्शन ऑफ बोन ऑल्सो। समटाइम्स वी हैव टू एलिवेट द बोन एंड वी हैव टू रिड्यूस द बोन फॉर प्लेटिंग। ओके, सो दैट टाइम वी विल यूज बोन हुक in orthopedic surgeries. Next you can see this is periosteum elevator. Okay, you can see this instrument have this kind of curve. Okay, in the beginning. Okay, so this periosteum elevator we use to separate periosteum. Okay, जो periosteum जो रहता है थीन कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर रहता है बोन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज अ पेरियोस्टियम, वो निकालने के लिए वी यूज़ दिस पेरियोस्टियम एलिवेटर। अब वो निकालने के बाद क्या होता है, सो सर्जन कैन असेस द फ्रैक्चर साइट, जो फ्रैक्चर साइट रहती है वो इजीली सर्जन देख सकता है एंड उसके बाद वहाँ पे प्लेटिंग एंड बोन ग्राफ्टिंग कर पाता है। दैट्स व्हाई वी यूज़ पेरियोस्टियम एलिवेटर। ओके, नेक्स्ट एज यू आर सीइंग दिस इज अ मैलेट, वी कैन से दिस इज हैमर ऑल्सो, मैलेट और बोन हैमर। This we can use for doing chisel procedure, for gouge procedure, for osteostome. While using this kind of material, we have to use this mallet or hammer. Okay, at the time of doing a nailing, screwing, okay, THR, TKR, the time when it needs hammer, okay, that time we have to use this mallet. Okay, so this is the use in orthopedic. Okay. Next you are seeing this is a bone holding forceps. Okay, see it has these grooves like this on both sides. Okay, this is a bone holding forceps to this used to stabilize the bone एक जगह पे आने के लिए for plating, for internal fixation, for reduction of bone we use this bone holding forceps. Okay, to stabilize the bone. Okay, this is the perfect answer. This is also one type of this is bone holding forceps. Okay, as you can see this also have the groove. Okay, next you are seeing this is a plate holding forceps. You can see this is the plate holding forceps. Okay, it has a groove and this is the side. Okay, and by this way we can
fix this forceps. Okay, so this hold plate, okay, in position of bone, okay, is used to maintain plate position. plate को position में रखने के लिए we use this plate holding forceps through the holes. okay, यहाँ पे holes रहते हैं. okay, so this can be used for maintaining position of the bone and used for holding the plates while doing plating procedure, okay, in orthopedic surgeries. नेक्स्ट इज पटेला होल्डिंग फोर्सेप. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एक दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है. ओके, सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर होल्डिंग द पटेला. ओके, दिस इज द पटेला होल्डिंग फोर्सेप. दिस इज यूज्ड फॉर नी सर्जरीज. बेसिकली यूज्ड दिस फोर्सेप इन नी सर्जरीज. पटेला जब रीअलाइनमेंट करना पड़ता है उस टाइम पे भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, वाइल डूइंग जो पटेला की जो फ्रैक्चर सर्जरीज होते हैं दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज़. ओके, okay, by this forceps we can hold the patella and we can do TBW also, tension band wire we can use and we can fix the patella. okay, जब realignment करना रहता है उस टाइम पे. नेक्स्ट इज लॉमन फोर्सेप. ओके, जो लॉमन फोर्सेप है ये इस तरीके से दिखता है. ये क्यों यूज़ होता है? बोन होल्डिंग क्लैम्प है. ये क्या है? दिस इज अ बोन होल्डिंग क्लैम्प. फॉर द लार्ज बोन को होल्ड करने के लिए वी यूज़ दिस लॉमन फोर्सेप. ओके, दिस इज ऑल्सो वन लॉमन फोर्सेप. ओके, आप लोगों को समझने के लिए हमने यहाँ पे दो बार हमने ये बताया लॉमन बोन क्लैम्प. ओके, ठीक है. ओके, नेक्स्ट यू आर सीइंग दिस इज जिमर ऑर्थो ड्रिल सेट. ओके, दिस इज जिमर ऑर्थो ड्रिल सेट. ओके, सो ये कम्प्लीटली ड्रिल सेट है. यहाँ पे आप यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं. इसके अंदर बैटरीज रहती है. ओके, दिस इज़ द बैटरी ऑफ ड्रिल. ओके, जो ये दिख रहा है दिस इज़ द ये 100 का स्ट्रक्चर है. ओके, सो ये ड्रिल सेट ही है. यहाँ पे दूसरा कनेक्शन लगा सकते हो. सो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आपको एग्जाम में पूछा तो यू गो विद दिस इज़ ड्रिल सेट. ओके, ऑर्थो ये ड्रिल सेट है. ओके, यहाँ पे आप स्क्रू भी कर सकते हो, यहाँ पे सॉ भी कर सकते हो. मीन्स विद द सॉ यू कैन डू एम्पुटेशन ऑल्सो और बोन कटिंग ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज गिगली सॉ. ओके, गिगली सॉ यू कैन सी दिस आर द हैंगर्स. ओके, एंड दिस इज द वायर. ओके, दिस इज द फ्लेक्सिबल सॉ. ओके, फ्लेक्सिबल वायर है ये. कौन से? फ्लेक्सिबल वायर सॉ. ओके, फ्लेक्सिबल वायर सॉ यहाँ पे देख सकते हो ये. ओके, दिस आर द हुक्स. ओके, वो यूज़ करके बोन कटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं गिगली सॉ बोल के. ठीक है, आपको ध्यान में रखना. दिस इज गिगली सॉ. बेसिकली वी यूज़ फॉर एम्पुटेशन ऑफ बोन. ओके, एम्पुटेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है के वायर. ओके, के वायर का मतलब होता है कर्शनर वायर. ओके, कर्शनर जो वायर है उसको ही हम के वायर बोलते हैं. ये सीधे स्टीप होते हैं, स्ट्रेट होते हैं. ओके, और किसके लिए यूज़ होता है? ये किसके लिए होता है यूज़ होता है? के वायर हेल्प्स टू होल्ड द बोन. ओके, जो बोन्स को अपनी जगह पे रखने के लिए एंड फ्रैक्चर साइट हील करने के लिए के वायर का यूज़ होता है. टू रिपेयर द बोन एंड जो फ्रैक्चर साइट रहता है ना वो अपने एक जगह पे रखने के लिए, पोजीशन में रखने के लिए, एक प्लेस में रखने के लिए है वी यूज़ के वायर. ओके, ये छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ होते हैं. इट हैज़ डिफरेंट वैरायटीज़. ओके, 0.2 mm से लेके बहुत 4.5 mm तक होते हैं ये. ठीक है, बेसिकली वी यूज़ 1.2 mm, 1.5 mm, 2 mm के हम लोग के वायर यूज़ करते हैं बोन्स के लिए. ओके, डिपेंड्स बोन कौन सा है उसके हिसाब से हमको के वायर लेना पड़ता है. के वायर की साइज़ फिक्स होती है. कुछ इस तरीके से के वायर हम फिक्स कर सकते हैं बोन के अंदर. ठीक है, इसमें टू हेल्प्स ये क्या करते हैं बोन को एक जगह पे रखने के लिए. दिस बोन इन वन प्लेस अंटिल जब तक वो बोन हील नहीं होता, वो फ्रैक्चर हील नहीं होता तब तक के वायर का यूज़ होता है. उसके बाद के वायर हम निकाल लेते हैं. ओके, बेसिकली जो छोटे फ्रैक्चर्स है उसमें यूज़ होता है. नेक्स्ट दिख रहा है आपको डेनहैम पिन. ओके, डेनहैम पिन का यूज़ होता है. ये क्यों होता है? इंटरनल फिक्सेशन जो फ्रैक्चर्स बोन होते हैं उनके लिए यूज़ होता है.
इसको सेंट्रली कैसे रहते हैं, सेंट्रली थ्रेडेड रहते हैं, सेंट्रली थ्रेडेड रहते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, इतना पार्ट जो है, ये इतनी बड़ी पिन दिख रही है आपको। ओके, जस्ट लाइक स्टेनमैन पिन जैसे रहते हैं, बट इट हैज़, जो डेनहम पिन रहते हैं उनको ये सेंट्रली थ्रेडेड रहते हैं। ओके, ये सेम फंक्शन स्टेनमैन पिन के वायर के समान ही इसके फंक्शंस रहते हैं, बट ये बड़ा रहता है। ओके, स्टेनमैन जो ये पिन होता है ये मेटल रॉड होता है, थिन मेटल रॉड होता है। कॉमनली वी यूज टू होल्ड लार्ज बोन, लार्ज जो बोन फ्रैक्चर्स रहते हैं, बोन फ्रैक्चर्स, उसमें हम डेनहम पिन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बोन रिकंस्ट्रक्शन के लिए एंड टू गाइड द पिन्स फॉर इंसर्शन। ओके, जो भी इम्प्लांट डालेंगे उस टाइम पे जो पिन रहती है वो गाइड करती है, तो उस टाइम पे वी यूज़ दिस डेनहम पिन। ओके, समझ में आ गया? दिस इज़ बोन निबलर। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी बोन रिमूव करते हैं, बोन रिमूव फ्रॉम फ्रैक्चर साइड से जो भी टुकड़े जमा होते हैं या एक्सेस मटेरियल दिखता है, दैट टिश्यू, बोन, फ्रैगमेंट्स, ये सब हम क्या कर सकते हैं, बोन निबलर से हम हटाते हैं फ्रैक्चर साइड से, टू फैसिलिटेट स्टेबलाइज द बोन, टू फैसिलिटेट रिडक्शन ऑफ द बोन। ओके, समझ में आ गया आपको? बोन निबलर ये ऐसा भी दिखता है, ठीक है, बोन निबलर ऐसा भी दिखेगा, देखो ये ध्यान में रखना। सबसे लास्ट में हम देखेंगे स्टेनमैन पिन। ओके, देखो स्टेनमैन पिन लास्ट में आपको देखो इस तरीके से दिखेगी। ओके, सामने पे ऐसा ये लाइक ये दिखेगा, ऐसा ये दिखेगा, ठीक है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे ट्रैक्शन के टाइम पे। बेसिकली वी यूज़ स्टेनमैन पिन फॉर स्केलेटल ट्रैक्शन। ओके, वी यूज़ फॉर स्केलेटन ट्रैक्शन ऑफ फीमोरल फ्रैक्चर। जो फीमोरल फ्रैक्चर्स होता है उस टाइम पे हम स्केलेटन ट्रैक्शन करना पड़ता है प्रॉक्सिमल टीबिया या डिस्टल टीबिया में या कैल्केनियम में। जब हम स्टेनमैन पिन डाल के जो ट्रैक्शन देते हैं उस टाइम पे ये पिन का यूज़ होता है। सो दिस इज़ स्टेनमैन पिन। आप कंफ्यूज नहीं होना, स्टेनमैन पिन, के वायर, डेनहम पिन ये सभी एक जैसे दिखते हैं। देखो के वायर ये स्मॉल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज रहती है उसकी। ओके, बट डेनहम पिन सेंट्रली थ्रेडेड रहते हैं, सेंट्रली बीच में उसको थ्रेडेड रहता है। एंड जो स्टेनमैन पिन रहता है उसे लास्ट में इस तरीके से ग्रू रहेगा, थोड़ा सा ये लार्ज रहेगा, के वायर से थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको? सो आज हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑर्थो के इंस्ट्रूमेंट देख लिए हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आप सभी को होप सो पसंद आया होगा ये। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, देखने के लिए आपको बहुत अच्छा, बहुत अगर आपको ये पसंद आता है ये वीडियो या ये इंस्ट्रूमेंट जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के। थैंक यू वेरी मच गाइस, होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मैं सीरीज लेके आऊँगा। इसके बाद जनरल इंस्ट्रूमेंट अगर आपको और कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको वो सभी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दे दूँगा। तो ये नॉरसेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है या IBQs आएंगे, तो ये वीडियो पूरा देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, जय हिंद।